नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं एसजे आ गया हूँ आपके इस चैनल द इजी पाथ वे ऑफ लर्निंग इन डिजिटल मीडिया, जहाँ पर एक बार फिर हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, टोटल 5 पार्ट्स आने वाले हैं और 5 पार्ट्स के अंदर पहले पार्ट में हमने थ्योरी देखी थी। तीसरे चौथे और पांचवें पार्ट यानी कि ये बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स है, इन सारे पार्ट्स में हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज भी हम पार्ट 4 यानी कि एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के ऊपर हिट कर दो ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको समय पर मिल पाए। तो बट विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू कर देते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर बाय रिमूविंग। यहाँ पर बाय रिमूविंग है, यहाँ पर बाय रिमूविंग है। सो नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर बाय रिमूविंग। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए एंड बी मीन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीजन। जब हम एयर में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तब हमें नाइट्रोजन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। द नेम अजोटा इज यूज फॉर। अजोटा जो नेम है वो किसके लिए यूज किया जाता है ये हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोजन। अजोटा मीन्स नाइट्रोजन, अजो मीन्स नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक फॉर्म किसको नहीं, किस एलिमेंट को नहीं है ये हमें बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा गया है। इसका जो सही आंसर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं होते, ऑक्सीजन के भी एलोट्रोपिक फॉर्म बन जाते हैं, सल्फर के भी एलोट्रोपिक फॉर्म बन जाते हैं, उसके बाद फॉस्फोरस के भी एलोट्रोपिक फॉर्म बन जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा है जिसके एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं बनते। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन डाइज व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड इज इनहेल्ड इन लार्ज क्वांटिटी बिकॉज। किसी इंसान ने लार्ज क्वांटिटी में नाइट्रस ऑक्साइड को इनहेल किया तो क्या होगा ये हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है इट इज पॉइजनस, वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्यों इट इज पॉइजनस, क्या वो पॉइजनस है इसलिए वो मर जाएगा। उसके बाद इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, क्या वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा इसलिए वो इंसान मर जाएगा। उसके बाद इट कॉजेस लाफिंग हाइस्टेरिया, लाफिंग हाइस्टेरिया हो जाएगा इसलिए वो मर जाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाफिंग हाइस्टेरिया होगा उसको, इसलिए वो मर जाएगा। गाइस, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन में भी कंबाइन हो जाता है, लेकिन फिर भी इंसान का मरना ये लाफिंग हाइस्टेरिया की वजह से पॉसिबल हो जाता है, इसलिए इसका आंसर जो बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर ना होता, अगर ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है N2 इज लेस देन NO इज लेस देन N2O4 इज लेस देन N2O3 इज लेस देन N2O5। सेकेंड ऑप्शन है NO लेस देन N2O लेस देन N2O4 लेस देन N2O5। थर्ड ऑप्शन है N2O is less than N2O3 is less than N2O4 is less than N2O5 is less than NO। और लास्ट ऑप्शन है N2O is less than NO is less than N2O3 is less than N2O4 is less than N2O5। तो इसका सही आंसर जो बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर बन जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर N2O। N2O के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है इट इज अ लाफिंग गैस, इट इज नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल, इट इज लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द ऑक्साइड्स। इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इट इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल का एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसके अंदर सही ऑप्शन था O2। O2 जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल था। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर N2O जो है वो लाफिंग गैस भी है, वो नाइट्रस ऑक्साइड भी उसी का नाम है, और वो लेस रिएक्टिव भी है ऑल ऑक्साइड्स के साथ में, लेकिन वो लीनियर मॉलिक्यूल, इट इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल यहाँ पे बोला गया है, लेकिन ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो ये आंसर जो है इसके लिए करेक्ट नहीं होगा, ये इनकरेक्ट होगा, इसलिए इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन इज यूज टू फॉल इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट। नाइट्रोजन इज यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट।
ऑप्शन है आपके पास में, इट इज लाइटर देन एयर, मेक्स द बल्ब गिव मोर लाइट, उसके बाद डज नॉट सपोर्ट्स कंबशन, और लास्ट में ऑप्शन है इज नॉन टॉक्सिक। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डज नॉट सपोर्ट कंबशन। नाइट्रोजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए उसको इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीआयोनाइज्ड वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय। डीआयोनाइज्ड वाटर जो है वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है ये हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कैलोजेंस प्रोसेस, उसके बाद आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस, उसके बाद क्लर्क्स प्रोसेस, और उसके बाद है परमिटिएट प्रोसेस। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस। जब हम आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस करते हैं तब डीआयोनाइज्ड वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, ये इसका सही आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन का प्योर फॉर्म हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है डायमंड, ग्राफाइट, चारकोल, और लास्ट में है फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायमंड। डायमंड जो है वो कार्बन का प्योर फॉर्म है गाइस। इसका जो प्रूफ है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्योंकि पिछले बार भी हमने सेम क्वेश्चन दिया था और किसी ने बोला था कि वो क्वेश्चन रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पर गूगल के ऊपर सर्च कर उसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे लगा दिया है कि डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड एज एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होता है कि एक ही सब्सटेंस के कई सारे फॉर्म्स होना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मेनली। बायोगैस किस चीज से बना होता है हमें बताना है, जिसके लिए सही ऑप्शन है हमारे पास मीथेन, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद इथेन, और लास्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीथेन। जब हमारे घर में गैस को बर्न किया जाता है तब उस वक्त उसमें से ब्लू कलर की लाइटिंग निकलती है। वो जो ब्लू कलर की लाइटनिंग होती है फ्रेंड्स, वो मीथेन की होती है, और इसीलिए बायोगैस के अंदर भी सबसे ज्यादा मीथेन यूज होता है। तो इसका सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, दिस इज ड्यू टू हाई। वाटर गुड सॉल्वेंट क्यों है हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, उसके बाद सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और लास्ट में हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर जो है वो गुड सॉल्वेंट है, ये उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से ये पॉसिबल है। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन ऑन रिएक्शन विद नॉन मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड व्हिच आर। ऑक्साइड क्या होता है हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है एसिडिक ऑक्साइड, उसके बाद बेसिक ऑक्साइड, एम्फोथेरिक ऑक्साइड, और लास्ट में है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है, जब वो ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म क्रिएट करता है, वो ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है डायमंड, फ्लोरीन, उसके बाद ग्राफाइट, और लास्ट ऑप्शन है कोल। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राफाइट। इससे पहले हमने देखा था मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि था डायमंड, और इस क्वेश्चन में हमें बताना है मोस्ट स्टेबल फॉर्म। मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो है वो ग्राफाइट है, और मोस्ट प्योर फॉर्म जो है वो डायमंड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द ग्राफाइट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ग्राफाइट का यूज किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है ये हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ग्राफाइट इज सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के अंदर वो इजीली मोल्डेड हो जाता है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर बी, ग्राफाइट इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच कैन बी स्लाइड। वो मेड अप ऑफ काफी सारे स्लाइड्स के बनता है ग्राफाइट कार्बन की, जिसकी वजह से वो स्लाइड करने लग जाता है, इसलिए। या फिर ग्राफाइट इज इनर्ट टू मोस्ट ऑफ द केमिकल एंड रिमेन्स इंटैक्ट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वो नॉन मेटल है, फिर भी वो एक्सेप्शन है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। परमानेंट हार्डनेस किस चीज की वजह से प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सल्फेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, उसके बाद सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, उसके बाद देखते हैं कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, और लास्ट ऑप्शन है बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम।
वाटर के अंदर हार्डनेस जो है फ्रेंड्स वो दो तरीके की होती है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस और एक होती है टेम्पररी हार्डनेस। तो जो परमानेंट हार्डनेस है वो सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से होती है, और जो टेम्पररी हार्डनेस है वो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज अ अनहाइड्रस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का अनहाइड्राइड फॉर्म हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है N2O, उसके बाद N2O3, उसके बाद NO2 और लास्ट में है N2O5। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि N2O5। N2O5 जो है फ्रेंड्स वो अनहाइड्रस है किसका, नाइट्रिक एसिड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड विल नॉट गिव अस 40 सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम कौन नहीं देता हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है बेंजीन, उसके बाद हेक्सेन, उसके बाद नैफ्थलीन और लास्ट में है एंथ्रेसीन। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेक्सेन। हेक्सेन जो है वो स्कूटी फ्लेम नहीं देता। ये जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर गैस। वाटर गैस हमें बताना है कौन सा है, तो जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, उसके बाद मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, उसके बाद मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और लास्ट ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो है वो वाटर गैस को फॉर्म करते हैं, जो कि इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ वाटर इज। वाटर की डेंसिटी हमें बतानी है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट ऑप्शन है मिनिमम एट -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। बस तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ और नए चैप्टर के साथ। काफी सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। अब सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा है, जिसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 30 MCQs हम देखने वाले हैं, और उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।